अगर आपके साथी को हेपेटाइटिस बी है, तो आपने क्या करना चाहिए? ये हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है। मैं डॉक्टर भार्गव राउत, पैथोफास्ट लैब पुणे का चीफ पैथोलॉजिस्ट और हम हमारे लैब में बहुत सारे हेपेटाइटिस बी पेशेंट्स के टेस्ट करते हैं। तो आपको ये जानकारी में हम बताएंगे कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसके आपके हेल्थ के ऊपर क्या परिणाम हो सकते हैं और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं तुरंत। थैंक यू। अगर आपके साथी को हेपेटाइटिस बी है, तो आपने क्या करना चाहिए? ये हमारे आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हेपेटाइटिस बी होता क्या है और स्प्रेड कैसे होता है। हेपेटाइटिस बी आपको होने के चांसेस या रिस्क कितने हैं अगर आपके साथी को ऑलरेडी ये हुआ है तो। तीसरी और चौथी, इसके लिए आपको कौन से टेस्ट करने चाहिए इसके लिए। अगर टेस्ट नेगेटिव आए तो क्या करना चाहिए, अगर टेस्ट पॉजिटिव आए तो क्या करना चाहिए, अगर आप प्रेग्नेंट हो तो क्या करना चाहिए, और आगे की आपकी सुरक्षता के लिए आपने क्या और कैसे आपकी इम्यूनिटी की टेस्ट करनी चाहिए। थैंक यू। तो पहले हम जानेंगे कि हेपेटाइटिस बी वायरस होता क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों, हेपेटाइटिस बी ये बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो आपके लीवर को इन्फेक्ट करता है। लीवर हमारे बॉडी में हमारे पेट के राइट साइड में रहता है और इसको ये वायरस जो रहता है इसको इन्फेक्ट करता है, इसके अंदर फैलने लगता है। हेपेटाइटिस बी ऐसा वायरस है जो अगर एक बार घुस गया तो ये बहुत दिनों तक चल सकता है, इसके इम्पैक्ट। तो इसमें 3 मुख्य चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहले तो ये वायरल इन्फेक्शन आपके लिवर में घुस के वहाँ पे सूजन करेगा, उसको स्वेलिंग करेगा, और वायरस को एक बार अंदर निकल गया कि आपको अलग-अलग टाइप के सिम्पटम्स हो सकते हैं। जैसे आपकी यूरिन या मूत्र पीली हो जाएगी, स्किन पीला हो जाएगा, आँखें पीली हो जाएँगी। इसके अलावा आपको थकान महसूस होगी, उल्टी करने जैसे लगेगा और पेट के राइट साइड में कॉन्स्टेंटली ऐसे हेवी, डल एक या पेन हो सकता है। तो हेपेटाइटिस बी का संक्रमण या ये आपको होने का रिस्क कितना है, अगर आपके पार्टनर को ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हेपेटाइटिस बी एक ऐसा इन्फेक्शन है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्प्रेड होते जाता है। वो यौन संबंध से स्प्रेड हो सकता है या तो फिर वो शेयर्ड कुछ आपने नीडल वगैरह यूज़ किया तो स्प्रेड हो सकता है। तो ये स्लाइड में हम ये जानने वाले हैं कि ये स्प्रेड कैसे होता है और इस तो दोस्तों, अगर आपके पार्टनर को हेपेटाइटिस बी है, तो आपको ऑलमोस्ट 30 या 60% चांस हो सकता है ये उनसे कॉन्ट्रैक्ट करने का, ये रिस्क आपको है। हेपेटाइटिस बी का कोई ऐसे कंप्लीट इलाज, कोई दवाई नहीं देता, लेकिन एंटीवायरल से ये ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इतना ही नहीं, लेकिन 90% लोगों में उनकी बॉडी ही इसका मुकाबला करके इसको बॉडी से क्लियर आउट कर देती है। तो ये एक ऐसा वायरस है जिसका ट्रीटमेंट पूरी तरह से हो सकता है। तो पहली चीज़ है, अभी ये वायरस के खिलाफ अगर आपके पार्टनर को ये वायरस है, तो ये इसके खिलाफ आप आपका सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? ऐसी पह कुछ क्या चीज़ें हैं जो आप इमीडिएटली कर सकते हैं जिससे आप सुरक्षित रह सकते हो ये वायरस से होने से? तो ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस से बचने के लिए, अगर आप आपके पार्टनर के साथ रहते हो और उनको ऑलरेडी ये वायरस है तो। तो पहली चीज़ है, अगर आप यौन संबंध रखते हैं पार्टनर के साथ तो आपको हमेशा कॉन्डोम का यूज़ करना है, या तो लेटेक्स या तो पॉलीयूरेथेन। इससे ऑलमोस्ट 98% तक इसका इसका इफ़ेक्ट रहता है। दूसरी चीज़, रेज़र, टूथब्रश और नेल कटर प्लीज़ शेयर मत कीजिए क्योंकि ये ब्लड या बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू स्प्रेड होता है। तीसरी चीज़, खाने-पीने की वस्तु या यूटेंसिल्स या अपने जो बर्तन रहते हैं उसमें से इसका ट्रांसमिशन ईज़िली नहीं होता, तो उनके थ्रू रिस्क इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये भी फिर से ठीक से वॉश करके यूज़। अभी समझो आपके पार्टनर को हेपेटाइटिस बी है, तो आपने पहला क्या करना चाहिए? दोस्तों, पहले तो फर्स्ट 2-3 सिंपल थिंग्स मैंने ऑलरेडी आपको पहले वाले स्लाइड में बता दी है, लेकिन इससे भी आगे जाके आपको फर्स्ट चीज़ जो करनी है वो उसके टेस्टिंग कहते हैं। हेपेटाइटिस बी के लिए बहुत अलग-अलग टाइप के टेस्ट रहते हैं, और अगर आपके क्लोज़ कॉन्टैक्ट या पार्टनर को हेपेटाइटिस बी है, तो 3 टेस्ट महत्वपूर्ण होते हैं जो आपको करने चाहिए इमीडिएटली चेक करने को कि आपके हेपेटाइटिस बी का स्टेटस क्या है, ये मैं आपको बताऊँगा। तो ये 3 टेस्ट कौन-से हैं? पहला है एचबीएस-एजी टेस्ट। ये हेपेटाइटिस बी वायरस के पार्टिकल के ऊपर एक प्रोटीन को डिटेक्ट करता है। अगर ये पॉज़िटिव आया तो ये आपको करंटली हेपेटाइटिस बी है, ये निष्कर्ष निकलता है। दूसरा, हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए, ये एक्चुअल वायरस का डीएनए होता है और ये एक कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है हमें बताने को कि आपको ऑलरेडी वायरस अभी फ़िलहाल है या नहीं। और तीसरा है एचबीसी एंटीजन एंटीबॉडी, जो हमें बताता है कि आपको कभी भी पास्ट में ये वायरस ऑलरेडी होके गया है या नहीं।
ठीक है, आपने ये तीनों टेस्ट करवाए और अभी इसके रिज़ल्ट्स भी आ गए और समझो रिज़ल्ट्स में ऐसे आया कि एचबीएस-एजी नेगेटिव है, हेपेटाइटिस बी का डीएनए भी नेगेटिव है और एचबीसी एंटीबॉडी भी नेगेटिव है। यानी कि ये तीनों टेस्ट अगर नेगेटिव आए, तो आपको क्या करना चाहिए? आपके पार्टनर को हेपेटाइटिस बी तो है और आपने टेस्टिंग भी किया है और तीनों टेस्ट नेगेटिव आए हैं, यानी कि वायरस डिटेक्ट हुआ ही नहीं है और पहले कभी भी आपको होके भी नहीं गया है। तो आप एक्चुअली ये अच्छी न्यूज़ है और मैं बताऊँगा अभी आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर तीनों टेस्ट नेगेटिव हो तो यानी कि आपको ये वायरस अभी नहीं है और पहले भी हुआ नहीं है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको एक डॉक्टर के पास जाके उनको ये बताना है और हेपेटाइटिस बी वायरस या वैक्सीनेशन उसका वैक्सीनेशन या टीकाकरण इमीडिएटली स्टार्ट करना है। इसके 3 डोज़ होते हैं 0 मंथ, 1 मंथ और 6 मंथ्स। दूसरी बात आपको 1 या 2 मंथ्स के बाद आपके एंटीबॉडीज़ यानी कि आपके बॉडी ने जो वैक्सीन के रिस्पॉन्स में जो सुरक्षता बनाई है उसका रिस्पॉन्स चेक करना है एंटी एचबीएस एजी एंटीबॉडी लेवल चेक करके। ठीक है, अभी समझो कि आपने टेस्ट किए और ऐसे आया है कि एचबीएस-एजी या तो फिर एचबीवी डीएनए पॉज़िटिव है, तो आपने क्या करना चाहिए? दोस्तों ये दोनों टेस्ट पॉज़िटिव या इसमें से एक भी अगर पॉज़िटिव आया तो इसका मीनिंग होता है कि करंटली आपके बॉडी में ये वायरस ऑलरेडी है। इस सिचुएशन में वैक्सीनेशन का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये बॉडी में ऑलरेडी अंदर आ गया है, तो मैं इसके इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, ये अभी मैं आपको बताने वाला हूँ जब एचबीएस-एजी या एचबीवी डीएनए आपके टेस्ट में पॉज़िटिव तो दोस्तों इस सिचुएशन में पहले तो आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। वो मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए हेपेटाइटिस बी के खिलाफ एंटीवायरल मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। इसका ठीक से डोज़ लेना है। दूसरी चीज़ है आपको आपके लिवर फंक्शन के अलग टेस्ट करने हैं ताकि आपको पता चले कि आपका लिवर कितना डैमेज हुआ है। और तीसरी चीज़ है आपको शराब, ज़्यादा फैटी फूड खाना, बाकी के कोई इलनेसेस रहेंगे तो उसकी भी जाँच करवानी है। आपकी टोटल इम्यूनिटी आपको स्ट्रेंथन करनी है इसके वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए। अभी और एक पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ एचबीसी एंटीजन एंटीबॉडी पॉजिटिव आया है। इसका मीनिंग होता है कि ये वायरस आपको पहले ही ऑलरेडी होके गया है और ये आपके बॉडी ने ऑलरेडी इसका मुकाबला करके इसको ऑलरेडी आपके बॉडी से क्लियर आउट कर दिया है। तो करंटली ये वायरस आपके बॉडी में एक्टिवली रिप्लिकेट नहीं हो रहा, अब एक्टिवली फैल नहीं रहा है, ये पहले ही होके गया है। लेकिन ऐसे केस में ये रीएक्टिवेट हो सकता है। तो अगर सिर्फ़ आपका एंटी-एचबी-सी पॉज़िटिव था, तो यानी कि इसका मीनिंग होता है कि ये ऑलरेडी आपको होके निकल गया है पहले ही। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? एंटी-एचबीएस टाइटर टेक चेक करना है। इससे आपको पता चलेगा आपके बॉडी का इम्यूनिटी कितना स्ट्रॉन्ग है और ये कितना ठीक इसका मुकाबला कर पाएगा अगर ये वापस आया तो। और दूसरी चीज़ आपकी बॉडी के ओवरऑल हेल्थ की आपको ख़्याल रखना है और कोई इलनेस है तो उसकी ठीक से ट्रीटमेंट करवानी है और डॉक्टर को कंसल्ट करना है। ठीक है, अभी अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपको समझ में आया कि आपके पार्टनर को हेपेटाइटिस बी है और आप करंटली प्रेग्नेंट हो, तो आपने क्या करना चाहिए? दोस्तों प्रेगनेंसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हेपेटाइटिस बी की पूरी तरह से ट्रीटमेंट या फिर प्रोटेक्शन लिया जाए। आपके बच्चे को ये आपसे हो सकता है अगर आप पॉज़िटिव हो गए हो तो। तो मैं इस स्लाइड में आपको बताऊँगा कि प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए अगर आपको पता चला कि हेपेटाइटिस बी आपके पार्टनर को कभी था या अभी फ करंटली है। दोस्तों बाकी सिचुएशंस में ही जैसे आपको पहले इमीडिएटली आपकी टेस्ट करवानी है कि आपको हेपेटाइटिस बी करंटली है या नहीं। अगर सारे टेस्ट नेगेटिव आए तो वैक्सीनेशन लेना चाहिए इमीडिएटली। अगर आपके कुछ टेस्ट इसमें पॉजिटिव आए तो एक डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन को कंसल्ट करके आपको आगे का स्टेप्स उठाने हैं। दूसरी चीज़ यूजुअली प्रेगनेंसी के टाइम या न्यूबॉर्न बेबी को इमीडिएटली इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी देते हैं और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन आपके न्यूबॉर्न बेबी को भी दिया जाएगा। तो ये सब आपको गायनेकोलॉजिस्ट बता तो अभी मैंने आपको बताया है कि हेपेटाइटिस बी का इम्यूनिटी जो होता है ये हमें एंटी एचबीएस एंटीबॉडीज़ देते हैं। तो इसका ट्रैक आप कैसे रख सकते हो? देखिए दोस्तों अगर आपने वैक्सीनेशन लिया है या तो पहले भी अगर ये आपको होके गया है वायरस तो आपके बॉडी में एंटी एचबीएस एंटीबॉडीज़ निर्माण होते हैं और इसका एक टाइटर रहता है, एक कट ऑफ रहता है और अगर आप किसी हेपेटाइटिस बी के साथ जी रहे हो जिसको है, तो आपको इनका टाइटर का एक ध्यान रखना है टेस्ट करके। दोस्तों आइडियली आपको हर 2 या 3 महीने के बाद आपका एंटी-एचबीएस का टाइटर चेक करना है। ये 10 एमआईयू पर एमएल से कम नहीं होना चाहिए, कम हुआ तो आपको हेपेटोलॉजिस्ट को इमीडिएटली कंसल्ट करना है। दूसरी चीज़ आप अगर आपको एचआईवी या टीबी जैसे कोई और बीमारियाँ हैं तो उसकी प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट करनी है और तीसरी चीज़ आपको आपके बाकी के सारे टेस्ट और लिवर फंक्शन टेस्ट एवरी 2 टू 3 मंथ्स करने हैं, आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी और हेल्थ की ट्रैक रखने के लिए।
दोस्तों अभी तक मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे इसके पहलू बता दिए हैं। हेपेटाइटिस बी अगर डायग्नोज़ नहीं हुआ है तो पहले टेस्ट करना है, उसके बाद या तो ट्रीटमेंट लेना है या तो वैक्सीनेशन करवाना है, प्रेगनेंसी के टाइम क्या करना है, चाइल्ड बर्थ के टाइम क्या करना है, इम्यूनिटी का ध्यान कैसे रखना है। तो मैं भी अभी आपको 3 ऐसे कॉमन सवालों का जवाब दूँगा जो हमें बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं, हमारे कॉलीग्स को पूछते हैं कि हेपेटाइटिस बी अगर होगा पार्टनर को, तो ये सबसे 3 कॉमन सवाल मैं अगले स्लाइड में